सिर्फ 10 मिनट में मज़ेदार क्रिस्पी और खस्ता भलियां बनाकर पूरा माह रमज़ान इस्तेमाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं हूँ इमरान और आपको वेलकम करता हूँ इमरान उमर यूट्यूब चैनल में। सत बिस्मिल्लाह जनाब, जी आया नू इमरान उमर और इमरान उमर यूट्यूब चैनल की तरफ से तमाम उम्मत मुसलमा को माह रमज़ान की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने के सदके तमाम उम्मत मुसलमा पर, पूरी दुनिया पर अपना रहम फरमाए, करम फरमाए, फजल फरमाए। माह रमज़ान में अफ्तारी के वक़्त हर कोई दही बल्ले, फ्रूट चाट, पापड़ी चाट, बूंदी चाट बहुत ही मज़े से और शौक़ से खाते हैं, जिसके लिए हमें बूंदियाँ, बल्लियाँ या पापड़ी बाज़ार से ख़रीदना पड़ती हैं। तो जनाब, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आप सिर्फ 10 मिनट में मज़ेदार खस्ता क्रिस्पी बल्लियाँ बना के पूरा माह रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं। आज वो तमाम तरीके, वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल बाज़ार जैसी, बल्कि बाज़ार से भी 100 गुना बेहतर मज़ेदार खस्ता क्रिस्पी क्रंची बल्लियाँ बना के आप पूरा महीना इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। तो चलें जी, फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं ये वाली मज़ेदार सी क्रिस्पी, खस्ता, क्रंची और मज़ेदार सी भल्लियाँ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भल्लियाँ बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 2 कप बेसन। और जब भी बेसन आपने इस्तेमाल करना है तो अच्छी तरह छान के इस्तेमाल करना है, ताकि कचरा वगैरह, जो भी लम्स वगैरह, गुठलियाँ वगैरह हैं, वो अच्छी तरह बेसन से आपने निकाल लेनी है। अच्छा, यहाँ पे बेसन की भी आपके पास ऑप्शंस हैं। मार्केट में तरह तरह का बेसन मिलता है, तो आपने कोशिश करनी है कि अच्छी क्वालिटी का बेहतरीन बेसन आपने लेना है, मिलावट से पाक, जिसमें आटा वगैरह, मैदा वगैरह ना शामिल किया हो। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को माह रमज़ान में ज़रूर ट्राई करिएगा, बल्कि आज ही बना के रख लें और तकरीबन 2 से 3 माह के लिए आप इनको महफूज कर सकते हैं। बिल्कुल सस्ती और आसान तरीन रेसिपी है। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, क्योंकि माह रमज़ान में दही बल्लियाँ, दही बूंदियाँ, दही फुल्कियाँ काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। तो चेक करें, इस तरह से बेसन आपने अच्छी तरह से छान लेना है। अब इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपने अपने पास इसमें शामिल नहीं करनी। ये आपको नज़र आ रहा होगा कलर बेसन का। जो बेसन का ओरिजिनल कलर होता है ना, वो बिल्कुल येलो सा इस तरीके का होता है। तो आपने इस तरीके का ही बेसन मार्केट से लेना है। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे अब खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए, यहाँ पे सिर्फ 1 टीस्पून यहाँ पे अजवाइन के। कुछ लोग इसमें ज़ीरे का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें साबुत अजवाइन का ही इस्तेमाल करिएगा। इससे फ्लेवर और खुशबू बड़ी मज़े की आती है। सिर्फ 1 ही टीस्पून इसमें नमक का शामिल करेंगे। नमक आपने इसमें ज़्यादा शामिल नहीं करना। अब आपने देखा होगा कि मार्केट से जब हम फुल्कियाँ या दही बल्लियाँ ख़रीदते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा फूली फूली होती हैं, क्रिस्पी होती हैं। वो एक बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल चीज़ में शामिल करते हैं जो बहुत कम लोगों को पता होता है। ये है मेरे पास खाने का मीठा सोडा। ये आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। कुछ लोग इसमें बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल करते हैं, तो जनाब बेकिंग पाउडर का आप इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करेंगे। इससे बड़ा ही मज़े का फ्लेवर आता है और फुल्कियाँ हमारी फूली फूली बनेगी। तो चलें जी, खूबसूरती भी काम करेंगे। फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन 1 चुटकी इसमें फूड कलर जाएगा। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अब आपने बिटर की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि इसमें चावल का आटा शामिल कर देते हैं, वो आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अब इसमें पानी कितना शामिल करेंगे, सबसे पहली और अहम बात, पानी आपने इसमें ठंडा इस्तेमाल नहीं करना। थोड़ा सा आपने पानी को गर्म करके ठंडा कर लेना है और तकरीबन आधा कप पहले इसमें पानी शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है, ताकि ये अच्छी तरह एक बैटर सा बन जाए। बैटर नहीं, बल्कि हमें एक अच्छी तरह सा एक लिक्विड डो सा चाहिए। इस तरह मिक्स करते जाएंगे और ये अच्छी तरह लिक्विड शेप में
आता जाएगा। एक ही दफ़ा में आपने इसमें पानी ज़्यादा शामिल नहीं करना जी। आप चेक कर सकते हैं कि मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया है। ये कुछ इस फॉर्म में आ गया। तकरीबन 1 छोटा कप पानी का लगा है और 2 से टेबल स्पून फिर से मैंने पानी को शामिल किया था। आप यहाँ पे जितनी आप मेहनत कर सकते हैं आपने करनी है। इसको अच्छी तरह आपने ऐसे एक ही साइड में घुमा घुमा के हिलाना है। जितना ज़्यादा आप यहाँ पे इसको हिलाएंगे उतने ही अच्छे और फूले फूली क्रिस्पी सी हमारी फुल्कियाँ बनेगी। तो चलें जी, एक दफ़ा इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट ऐसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के साथ साथ जनाब, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर कर दें। आप लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, मैं टाइम निकाल के मेरी वीडियोस को देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है कि हम लोग कैसा काम कर रहे हैं। चेक करें माशाल्लाह, ये बड़ा क्रीमी सा शुरू हो गया। लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा लिक्विड हमारा काफ़ी यहाँ पे फ्लफ़ी बन गया है। मैंने पानी में डाल के इसको चेक कर लिया था, ये बिल्कुल परफेक्ट सा तैयार हो गया है जनाब। अब हमने इसको फ्राई कैसे करना है, बूंदियों की शेप कैसे देनी है जनाब। आज मैं रोला ही मुका देता है। बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। इस तरह की आपने एक बोतल ले लेनी है। ये बोतल हमारे हर घर में मौजूद होती है, केचप वगैरह जिसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हर घर में पड़ी होती है। अगर आपके पास नहीं है तो मार्केट से ले लें। तकरीबन ये 20 से 25 रुपए की आपको मिलेगी इस तरह की। इसका होल थोड़ा सा खुला होना चाहिए इस तरह का। तो इसमें ये सारा लिक्विड भर लेते हैं और फिर इनको फ्राई करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में मैंने घी को गर्म कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे आपने जब भी ये भल्लियाँ फ्राई करनी है ना घर में, तो घी में करनी है। घी में ये ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं। घी को ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। थोड़ा सा गर्म करने के बाद इसमें बोतल की मदद से हल्की हल्की ऐसी फुल्कियाँ गिराना शुरू कर देंगे। वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह, ये फूल फूल के ऊपर आना शुरू हो गई हैं। कोई मसला नहीं है, बड़ी बने छोटी बने जैसी मर्ज़ी बने, कोई मसला नहीं। ये चेक करें माशाल्लाह, फूलना अभी से ही शुरू हो गई हैं। ये सारा कमाल हमारा मीठे सोडे का, और जो हमने इसको बड़ी अच्छी तरह से बीट कर लिया था ना, मिक्स कर लिया था, उसी का है। तो ध्यान के साथ, हमारे हाथ भी नहीं जलने चाहिए। अच्छी तरह आपने सारी बोतल को ऐसे एक ही दफ़ा बना के इसमें ऐसे फ्राई कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पे एक और गलती हम लोग करते हैं कि बैटर बना के हम फ्रिज में उसको सेव कर लेते हैं। तो जनाब, आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आपने इसको फ्राई करने के बाद ही सेव करना है। तो चलें जी, अच्छी तरह ये सारी फुल्कियाँ इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई करते हैं। जस्ट 1 मिनट के बाद ये चेक करें माशाल्लाह, कलर चेंज करना शुरू हो गई। अच्छा, यहाँ पे अब ने हमको अच्छा खासा फ्राई करना है। इसको हमने सख्त करना है ताकि ये अंदर तक पक जाएं और ख़राब भी ना हो, क्योंकि हमने इसको पूरा माह रमज़ान खाना है। पूरा माह रमज़ान, पूरे महीने हमने इसको फ्रीज़ करके रखना है। चेक करें माशाल्लाह, ये बड़ी बड़ी पकौड़ियाँ। इसमें 2 ऑप्शंस हैं। ये होल वाला चम्मच भी आप ले सकते हैं, इसकी मदद से भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। वो भी मैं आपको चेक करवाऊँगा कि होल में आप इसको कैसे निकाल के फ्राई कर सकते हैं। तो चलें जी, अच्छी तरह इसको एक दफ़ा फ्राई कर लेते हैं। चलें जी, माशाल्लाह चेक करें, ये बड़ी ही क्रिस्पी और ख़स्ता सी बन गई हैं। आपको साउंड में नज़र आ रहा होगा। चेक करें माशाल्लाह, ये चेक करें इसका साउंड। तो इससे ज़्यादा भी आपने इसको कलर नहीं देना। तो चलें जी, इसको निकाल लेते हैं और एक प्लेट में अलहदा से रख देते हैं। चलें जी, सारी पकौड़ियाँ ये तैयार हो गई हैं। फिर से जनाब इसी तरीके से हल्का सा आपने बोतल को दबाना है, ऐसे ये खुद ब खुद ही निकलना, लिक्विड हमारा शुरू हो जाएगा। तो चलें जी, ये सारी पकौड़ियाँ बना लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बनने वाली हैं। अगर सारी आपको चेक करवाई तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो वीडियो के एंड पे मैं आपको चेक करवाऊँगा कि आपने इनको सेव कैसे करना है, महफूज कैसे करना है, कैसे ये क्रिस्पी रहेंगी, क्रंची रहेंगी, और तकरीबन 2 से 2.5 माह बल्कि 3 माह तक की ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली। जुड़े रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। चेक करें हमारी भल्लियाँ, फुल्कियाँ, पकौड़ियाँ, जो भी आप नाम देना चाहें, माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी और मज़े की तैयार हुई हैं। अब जनाब, आपने इनको सेव कैसे करना है, पूरे 2 महीने के लिए आप इनको सेव करके रख सकते हैं। तो वो भी मैं आपको तरीका सिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा और यही मेथड को फॉलो करिएगा। चलें जी, इन फुल्कियों को सेव करने के लिए आपने एयर टाइट बॉक्स ले लेना है। बॉक्स को आपने अच्छी तरह पहले से ही वॉश करके रख लेना है और ध्यान के साथ आपने चम्मच की मदद से इसमें शामिल करते जाना है।
यहाँ पे हाथ आपका गीला नहीं होना चाहिए और ना ही आपका बॉक्स गीला होना चाहिए। अगर आपके पास घर में बॉक्स अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है, कोई भी एयर टाइट डब्बा ले लें, कोई भी शॉपर ले लें, जिपर बैग ले लें, उसमें आप इसको शामिल कर सकते हैं। साउंड से आपको नज़र आ रहा होगा ये माशाल्लाह कितने क्रिस्पी बने हैं। तो चलें जी, आप चेक कर सकते हैं, मैंने बॉक्स को भर दिया है, ऊपर से मैंने इसको कवर लगा दिया है। तो चलें जनाब, ये मज़ेदार सी हमारी पकौड़ियाँ बन के तैयार हो गई हैं और हमने इनको सेव कर लिया है। अब पूरा माह रमज़ान आप इनको इंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह खस्ता रहेंगी, क्रिस्पी रहेंगी। जब आपका दिल करे कुछ भी बनाने को, दही बल्ले, पापड़ी चाट या बूंदी चाट, फटाफट से निकालें, पानी में 15 मिनट के लिए भिगोएं और मज़ेदार सी चाट जो भी आप तैयार करना चाहें कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।